महाराज परीक्षित ने दिग्विजय किया। जहां जहां महाराज परीक्षित गए दिग्विजय में, सब जगह अपने पूर्वजों के, पांडवों के यश और कीर्ति को सुना। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए, जंगल में इनसे अपराध हो गया। प्रारब्धवश हुआ, विधि का वही विधान था, जानबूझ करके नहीं किया, वो ईश्वर की इच्छा थी, वो घटना होनी थी। और परिणाम ये हुआ कि एक मरे हुए सांप को एक महात्मा के गले में क्रोध में डाल दिया। महात्मा के पुत्र ने शाप दे दिया, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित लौट करके आए। उन महात्मा ने अपने पुत्र को, शिष्यों को भेजा, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो आज के 7वें दिन मृत्यु होगी। परीक्षित अपने कल्याण का कोई उपाय कर ले। ब्राह्मणों ने आकर के बताया। जब बताया तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया, अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त करके पवित्र हो जाऊंगा। अद्यैव राज्यम बलमृद्धकोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसी धीर द्विजवेद देवगोभ्या। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शाप दे दिया। और उसी समय महाराज परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर जब आए तो गंगा के तट पर यह समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग एकत्रित हो गए। वेदव्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, सब आ गए। तत्रोपजग्मुर्भुवनम पुनाना, तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना। संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाले कौन? बोले महात्मा लोग। ये महात्मा जो होते हैं ना, इनके कारण ये धरती और तीर्थ पवित्र होता है। स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संता। ये तीर्थ क्यों है? अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, द्वारका, ये सारे तीर्थ पवित्र क्यों हैं? बोले यहां संत आते हैं, संतों के चरण पड़ने से ये तीर्थ है। और सारे संतों को तीर्थों में जाने से रोक दिया जाए, तीर्थों में जितने संतों के मठ मंदिर हैं वो सब हटा दिए जाएं, उनको रहने की सुविधा न दी जाए, बोले फिर तीर्थ ही नहीं रहेगा, वो तीर्थ नहीं रह जाएगा। संतों के कारण ये तीर्थ है। स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संतः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः। तीर्थ भ्रमण के बहाने इन संतों के आगमन से तीर्थ होता है। अब सब महात्मा वहां पहुंच गए गंगा के तट पर और चर्चा होने लगी कि क्या हो, परीक्षित का कल्याण कैसे हो। तब तक सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। अब भागवत की कथा में सुखदेव जी का आगमन हुआ है। अभी तक तो भागवत जी की इतनी बड़ी भूमिका थी जो कल से आप सुन रहे हैं। अब सुखदेव भगवान आए। कहां? बोले गंगा के तट पर, जहां परीक्षित विराजमान थे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस सुखदेव भगवान आ गए। 16 वर्ष की अवस्था। तम द्व्यष्टवर्षम, द्विअष्टवर्षम, द्विअष्ट का मतलब 8 दूनी 16, 16 वर्ष की अवस्था। सुकुमार पाद, बड़े सुकुमार चरणार बिंद हैं उनके। करोरुबाह्वंस कपोल गात्रम, हाथ कपोल, अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकोमल सुंदर। और चार्वायताक्षोन्नत तुल्य कर्ण। भगवान सुखदेव जी के सुंदर कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, शुभ्राननम कंबुज सुजात कंठम, सुंदर श्रुभ्वाननम, सुंदर भ्रो माने भौहें बड़ी सुंदर हैं। कंबु सुजात कंठम, शंख के समान सुखदेव जी का कंठ है। निगूढ़ जत्रुम, ये हड्डियां जो कंधे की हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही, मांस से भरी हुई, मांसल। पृथुतुंग वक्ष, वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग है।
मावर्तनाभिम, सुखदेव जी की जो नाभि है वो जमुना की भंवर के समान गंभीर नाभि। और बलिवल गुदूरम, जो पेट है ना, पेट कैसा है सुखदेव जी का? बोले निकला हुआ पेट नहीं, इतना सुंदर सुडौल उदर है सुखदेव भगवान का कि वो मांस थोड़े थोड़े लटके हैं तो धारियां बनी हुई पेट में, चर्बी नहीं है। इस वर्णन का तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य है कि जहां कहीं भी आप भगवान का वर्णन सुनोगे, भगवान के अंग प्रत्यंग का जैसा वर्णन किया जाता है, और यह किया है वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, ठीक वही वर्णन सुखदेव जी के अंगों का है। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम, आजान बाहु हैं, श्यामम, भगवान श्याम वर्ण है, सुखदेव जी भी श्याम वर्ण है। ये सब कहने का मतलब क्या निकला? बोले चारवाक्ष नेत्रम, सुंदर नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल है, शंख के समान ग्रीवा है, गभुआरी अलकावली है, श्याम वर्ण है। यही सब तो भगवान का भी स्वरूप है। तो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये सुखदेव जी कौन हैं? बोले भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं।